नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। सोनभद्र समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। यहां सपाई किसान के समर्थन में सड़कों पर उतरे। समाजवादी पार्टी के आंदोलन की अगुवाई कर रहे ओबरा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अपील पर सपा कार्यकर्ताओं ने जनपद की सभी विधानसभाओं में मोटरसाइकिल रैली निकालकर किसान आंदोलन का समर्थन किया है। प्रशासन की तरफ से एक दो विधानसभाओं में शुरुआत में रोका गया, लेकिन शांति प्रिय प्रदर्शन के आश्वासन के बाद प्रदर्शन की अनुमति दी गई। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने किसान बिल पर भी चर्चा की। आज आप लोगों ने ये किसके विरोध में रैली निकाली है? ये सरकार के विरोध में हम लोग रैली निकाले हैं, जो किसान बिल लागू किए हैं, जिसमें इस बिल से किसानों का शोषण और नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग पूरे प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम गांव-गांव तक जागरूक किया जा रहा है किसानों को, और कि आप लोगों के साथ इस तरीके से सरकार ने अन्याय किया है और उस बिल वापस लेने के लिए हम लोगों का दबाव बनाया जा रहा है कि वापस लिया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो किसान बिल सरकार द्वारा पारित किया गया है, इसमें हमारे विधानसभा अध्यक्ष ओबरा जो कुछ भी रखे हैं, मैं इनके बातों का समर्थन करता हूं और मैं कहना चाहता हूं, अगर सरकार तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो जो 3 बिल इन्होंने लाया है, ये तीनों बिल नहीं, किसानों के हित नहीं बल्कि किसानों के लिए काला कानून है। मैं पहले बिल के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जो इन्होंने पहला बिल लगाया है, फार्मर, प्रोड्यूसर, ट्रेड और कमर्शियल। किसान तो हम ही हैं, लेकिन जो भी हम फसल पैदा करते हैं, इसमें अर्धशतक से अधिक फसलों को इन्होंने MSP मूल्य से बाहर रखा है। हम आलू पैदा करते हैं, जब हमारे पास होती तो 5 रुपये किलो, आज इनके पास चली जाती है तो 50 रुपये किलो हम खरीदने के लिए मजबूर हैं। हम प्याज पैदा करते हैं, उसको जो है जब पैदा करते हैं तो 2 रुपया किलो, 5 रुपये किलो लिया जाता है, और आज जो है 50 रुपये 30 रुपये किलो मिल रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इन फसलों को, जो जायद फसलें हैं, इनको ये तत्काल में ये पहला किसान प्रोड्यूसर ट्रेड और कमर्शियल के तहत इसको इससे किनारे किया गया है। दूसरे बिल के बारे में मैं कहना चाहूँगा, एबडोमेंट एक्ट, जिसको ये कहते हैं सशक्ति और सरलीकरण। ये क्या है सरलीकरण? इससे बड़ा तो और कुछ दूसरा काला कानून नहीं देखने को मिलता है भाई साहब। पहला चीज़, जो धान हम मार्केट में 18 रुपये किलो बेचा करते थे, आज के डेट में हालात ये है कि वही अगर ये व्यवसायी और व्यापारीकरण हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो ऐसे परिस्थितियों में वही धान आज 10 रुपया किलो के लिए बेचने के लिए हम मजबूर हैं। ये MSP मूल्य निर्धारित होना चाहिए, लागू होना चाहिए, ताकि हम किसानों का उत्पीड़न बंद हो। और तीसरे बिल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, जो तीसरा बिल है इनका रियल इस्टेट प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। और जब ये उद्योग बड़े बड़े माफियाओं के हाथ में ये जब ज़मीन हमसे ले लेंगे, तो इससे बड़ा दुखद और कोई कार्य नहीं होगा साथियों। वो जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे, हमारा उस पर बंधक नहीं रह जाएगा, हम उनके लिए कार्य करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये तीनों कानून का, हम काले कानून का विरोध करते हैं। विरोध करने के लिए गांव-गांव जाकर किसानों के हित में, जो आज महीना आने को तैयार हो गया, लेकिन किसान तक किसानों की बात नहीं पहुँच रही है। मर रहे हैं किसान, जाड़े में कई किसानों की मृत्यु हो चुकी, शहीद हो चुके हैं किसान भाइयों के लिए। तो मैं लोगों से आप लोगों की क्या मांगे हैं इसको लेकर? हम किसान बिल, सिर्फ एक मांग है, किसान बिल जो आया है, ये किसान बिल किसानों के हित में नहीं, इसे वापस करो। सोनभद्र से समय जगत के लिए राजेश अहवाल की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.